नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज कुमार, अखंड वास्तु बैंगलोर। आज जो हम चर्चा करेंगे, जैसे पिछले एपिसोड में हमने जो चर्चा किया था 16 डायरेक्शन, उसके इफेक्ट, इम्पैक्ट और मैजिकल रेमेडीज। जो अगला जो दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा है। ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा है। इसको पितरों की दिशा कहा जाता है और पृथ्वी तत्व की दिशा है। यदि इस दिशा में किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है, कोई भी वास्तु दोष है, तो हम अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाते हैं और रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। ये जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन हमें फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली रिलेशनशिप, एक्सीलेंस और हमारा जो स्किल्स है उसको गवर्न करता है। तो साउथ वेस्ट की दिशा को यदि बैलेंस हम कर देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो भगवान का दिया हुआ जो स्किल्स है, इननेट पोटेंशियल, जो हमारी इननेट टैलेंट है, उस टैलेंट को हम राइट प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं और उसके एवज में हम जीवन के नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन एंजॉय द न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। तो साउथ वेस्ट की जो दिशा है, इससे जो हमारे कोई भी रिलेशनशिप हो, वाइफ हस्बैंड है, भाई भाई का रिलेशन है, बाप बेटा का रिलेशन है, या किसी भी तरह का जो रिलेशनशिप है, वो आपका साउथ वेस्ट दिशा से कंट्रोल होता है। तो साउथ वेस्ट दिशा की कोई भी इम्बैलेंस है, वास्तु डिफेक्ट है, या यहाँ पर किसी तरह का कोई दोष है, तो उसको हमें बैलेंस करना है। पितरों की दिशा है, यदि इस डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है, यदि स्पेशली इस जो साउथ वेस्ट की दिशा है, यदि वहाँ टॉयलेट, शौचालय, डस्टबिन, कोई गड्ढा या कोई कुआं बन जाता है, तो हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। और बहुत सारे हमारे केस स्टडीज में देखा गया है कि वैसा घरों पे जहाँ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या फिर किसी तरह का कोई बड़ा मेजर वास्तु डिफेक्ट है, तो वहाँ के लोगों को रोटी कपड़ा मकान, यहाँ तक कि नॉर्मल सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है और दे आर नॉट रियलाइज और अचीव देयर टारगेट और पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि साउथ में बिना वास्तुशास्त्र में भगवान से भी ज़्यादा पितरों का स्थान दिया गया है और पितरों के स्थान हमारे घर में साउथ वेस्ट की दिशा है। तो साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का इम्बैलेंस हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। और वास्तु पुरुष मंडाला में साउथ वेस्ट जो वास्तु पुरुष का जो पाँव है, तो ये हमें समाज में रिस्पेक्ट भी दिलाता है। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना या वहाँ पर किसी भी तरह का इम्बैलेंस, मान ले साउथ वेस्ट आपके घर के यदि कटा है, एक्सटेंडेड है, या फिर वहाँ कोई कुआं है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो ये साउथ वेस्ट की दिशा को दूषित करता है और हमारे जीवन में साउथ वेस्ट से मिलने वाली सारी जो बेनिफिट है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो साउथ वेस्ट की दिशा को आपको बैलेंस करना है, वहाँ ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ मैजिकल रेमेडीज शेयर करता हूँ, आप उसको ट्राई करके देखिए, उसको अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली हार्मोनी, फैमिली रिलेशनशिप एक ड्रास्टिकली इम्प्रूव करेगा और एक आप जो परिवार के संबंधों में मधुरता, वो स्वीटनेस, वो कमिटमेंट, वो क्लोजनेस आपको दिखेगा। और आपकी जो भी टैलेंट है, उसको, आपकी जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, उसको आप सही जगह पे यूटिलाइज करेंगे। आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी होगा, आप इन्फ्लुएंशियल एक्सपर्ट होंगे। आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में आप मार्केट में आपके जैसा कोई नहीं होगा और आप एक उस सब्जेक्ट के द्वारा इस संसार का, इस सोसाइटी का, आपके मतलब जिस समाज में रहते हैं वहाँ के सारे लोगों को उसको बेनिफिट होगा। तो साउथ वेस्ट का बैलेंस होना और वास्तु डिफेक्ट फ्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप यदि आपके घर के जो पितृ है, जो आप अभी इस धरती पे नहीं हैं, उनका एक फोटो लीजिए और ये जो गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में आप रख देते हैं, तो पितरों के आशीर्वाद आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि दिन दुनी रात चौगुनी आप जीवन में ग्रो कर रहे हैं। यदि आपको फैमिली बॉन्डिंग चाहिए, फैमिली हार्मनी चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप चाहिए, तो आपके पूरा परिवार के जितने भी सदस्य उस घर में रहते हैं, वो के सारे का एक अच्छा सा फोटो लीजिए और गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करके साउथ वेस्ट में यदि आप हैंग कर देते हैं, तो आपके घर में जो वो स्वीटनेस है,
वो जो कमिटमेंट है, वो जो फैमिली बॉन्डिंग है, वो आपका नेचुरली इन्हांस होगा और आपके जो घर के बहुत सारी समस्या जैसे हीटेड आर्गुमेंट्स होना, फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट होना या फिर जो डिसहार्मोनी का वातावरण है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद आप एक दूसरा रेमेडीज यूज कर सकते हैं। यदि आपको विजन चाहिए, आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, तो आप एक ईगल का, ब्रास का एक ईगल होता है जो गरुड़ है, जो हमारे विष्णु भगवान का ट्रस्टेड माउंट माना जाता है, जो ईगल है, ईगल भी आप साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो आपका फार साइटेडनेस हो जाएगा और आपके घर में नारायण का वास हो जाएगा। और आपके घर में देखें पृथ्वी तत्व इंटेक्ट होते ही आपका जो पावर है, एक्सलेंस है, आपकी जो प्लानिंग है और आपका जो फार साइटेडनेस की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा और जीवन में देखेंगे प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, एबंडेंस और आपके जीवन में स्टेबिलिटी। स्पेशली साउथ वेस्ट की जो एट्रीब्यूट स्टेबिलिटी आइदर कैरियर में हो, रिलेशनशिप में हो या लाइफ में हो या फिर आपके किसी भी डोमेन में है, सब में आप स्टेबल होंगे और आपके प्रोफेशन एंड पर्सनल दोनों लाइफ बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो मुख्य रीज़न है साउथ वेस्ट की वास्तु डिफेक्ट की, वो जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना एक अनपार्डनेबल मिस्टेक है, जिसको हम जब तक ट्रीट नहीं करते हैं तो वास्तु दोष से हमारा जीवन रुक जाएगा और जीवन में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, साउथ वेस्ट में कोई कुआं होना, साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर होना, ये अनपार्डनेबल वास्तु डिफेक्ट है। इसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। यदि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट एक्चुअली प्लैनेट राहु से कंट्रोल होता है। यदि साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो कितना भी टैलेंटेड, कितना भी इंटेलिजेंट आदमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु का द्वार कहा जाता है। राहु से सारे ऑब्स्टेकल, सेटबैक, फेल्योर, प्रॉब्लम, हेल्थ इशू सारा वेलकम हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट का द्वार है, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। यदि आप इसकी ट्रीटमेंट तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट है विदाउट एनी डेमोलिशन। यदि टॉयलेट है उसको भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि साउथ वेस्ट में किचन बना हुआ है तो आपके फैमिली को जो रिलेशनशिप को बर्न करेगा। आप देखेंगे जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और या फिर आपके जो जीवन में जो वाइफ हस्बैंड के बीच में जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, वो आपका साउथ वेस्ट का किचन बहुत बड़ा जिम्मेदार है। साउथ वेस्ट किचन का काम है उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड को बर्न करना। तो जैसे ही वहाँ की एनर्जी फील्ड बर्न होगा तो वाइफ हस्बैंड के बीच में हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएगा और दे विल स्ट्रगल, मतलब अर्निंग थ्रू स्ट्रगल एंड हीटेड आर्गुमेंट, देयर इज नो हार्मनी इन फैमिली मेंबर्स। तो साउथ वेस्ट का यदि वहाँ पर कोई आपका वॉशिंग मशीन बना हुआ है, वो भी आपके रिलेशनशिप को वॉश आउट कर देगा, वॉश कर देगा, आपके बीच में हार्मनी खत्म हो जाएगा। यदि वहाँ पर कोई डस्टबिन बना हुआ है या डिस्कार्डेड आइटम का कोई स्टोर बना हुआ है, वो भी वहाँ की एनर्जी को ब्लॉक कर देगा और आप देखेंगे आपके जीवन में फैमिली रिलेशनशिप, हार्मनी और आपके जो स्किल है, नेचुरल स्किल को आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यदि वो डायरेक्शन यदि कटा हुआ है, यदि एक्सटेंडेड है, यदि वास्तु पुरुष का पैर कटा हुआ है, तो समाज में समाज के लोग आपको रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, आपके रिकग्निशन नहीं होगा और आपके जीवन में एक ऐसा लगेगा कि मैं रुक सा गया हूँ, क्योंकि सारा यदि वास्तु पुरुष का कटा हुआ है तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। यदि वहाँ पर यदि इस तरह की समस्या है, वास्तु दोष है, यदि साउथ वेस्ट का कटना, एक्सटेंडेड होना, टॉयलेट, किचन, अंडरग्राउंड वाटर, तो आपके देखेंगे कि ये वंश वृद्धि का भी कारक है। तो आपके घर में देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ में डिले होगा, ऑस्पिशियस इवेंट नहीं हो पाएगा। यदि कोई आपके जीवन में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो साउथ वेस्ट के डिफेक्ट को आप बैलेंस कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और मैजिकल रेमेडी जैसे मैंने आपको बताया था, पितरों की फ़ोटो लगाइए येलो फ्रेम में, आपका वहाँ आप ईगल का एक स्टेचू रख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में एक मास्टरी एक्वायर करना चाहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में इन्फ्लुएंशियल एक्सपर्ट होना चाहते हैं, एक ब्रांड बनना चाहते हैं, तो एक लॉर्ड विश्वकर्मा का फोटो भी साउथ वेस्ट में रख देते हैं। तो आप देखेंगे
टेक्निकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे और आप अपने प्रोफेशन में, आपके करियर में आप साइन करेंगे और आप देखेंगे कि आप अपने डोमेन में यू आर द वन ऑफ द पावरफुल इन्फ्लुएंशियल एक्सपर्ट इन योर डोमेन। तो इस तरह साउथ वेस्ट का एट्रीब्यूट है और हमारा इम्पैक्ट है। यदि वहाँ पर यदि टॉयलेट होता है, यदि उस टॉयलेट होते हुए यदि कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती है, तो आप देखेंगे कि उसके जो नेटल चार्ट है उसके भी जीवन में पितृदोष आपको दिखेगा। यदि कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती है, जिस भी घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, आप देखेंगे उस बच्चे के जन्म होने के बाद उसका नेटल चार्ट को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप देखेंगे तो वो जो पितृदोष का जो रिफ्लेक्शन आता है हॉरोस्कोप में, उसका एक ही रीज़न है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट का होना। यदि साउथ वेस्ट में गड्ढा है, अंडरग्राउंड वाटर है, तो मेरे बहुत सारे केस स्टडीज़ में देखा गया है कि वहाँ पर कैंसर, जो मेल मेंबर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उनके कैंसर के चांसेस हैं। और यदि सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो सुसाइडल केस भी देखा गया है हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, मैंने मेल मेंबर को सुसाइडल डेथ और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को इंडिकेट करता है साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक और टॉयलेट होना। यदि वहाँ पर यदि किसी कारणवश रंगों का विरोध है, जैसे ग्रीन कलर आ जाना, रेड कलर आ जाना, किसी भी तरह कर्टन्स के फॉर्म में, बेडशीट के फॉर्म में, वॉल कलर के फॉर्म में, सोफा सेट के फॉर्म में, तो भी आप अनस्टेबल होंगे, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप हमेशा जॉब बदलते रहेंगे, यहाँ तक कि डाइवोर्स की भी स्थिति आएगी। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साउथ वेस्ट वन ऑफ द पावरफुल डायरेक्शन इन वास्तुशास्त्र, पृथ्वी तत्व की दिशा है, अर्थ एलिमेंट की दिशा है, स्टेबिलिटी की दिशा है। उसको बैलेंस कीजिए और मैजिकल रेमेडीज अप्लाई कीजिए और जीवन में एक अलग तरीके से पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, एवेंडेंस और सक्सेस का आनंद लीजिए। इसके बाद जो मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ उस डायरेक्शन, इसके बाद की डायरेक्शन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो वास्तु जोन है, जिसको हम कहते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वास्तुशास्त्र के हिसाब से विद्या अभ्यास का है। ये डायरेक्शन वो हमें विद्या अभ्यास, एजुकेशन की डायरेक्शन है और सेविंग की डायरेक्शन है। वेस्ट साउथ वेस्ट के बैलेंस होने से आपके जीवन में जो भी उस घर में रहता है उसका स्टडीज अच्छा होगा, और कोई स्टूडेंट है तो उसका अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होने से आपकी सेविंग भी अच्छी होती है। यदि वेस्ट साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट बना हुआ है तो आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके जीवन में सेविंग ही नहीं रहता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप शेयर मार्केट में अपने भाग्य आजमाना चाहते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठिए और ट्रेडिंग कीजिए, तो आप देखेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट के जगह बैठ के किया हुआ ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में किया हुआ बिजनेस बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में, एजुकेशन में, एकेडमी में बहुत ज़्यादा एक्सेल करें तो वेस्ट साउथ वेस्ट में वहाँ स्टडी टेबल रखिए और वहाँ पर बच्चे को पढ़ाइए। आप देखेंगे वो बच्चा नेचुरली इंक्लाइंड होगा स्टडी में। यदि वहाँ पर स्टडी टेबल रखने की जगह नहीं है तो आप उस बच्चे का कोई किताब, कोई कलम और कॉपी भी आप रखते हैं तो वहाँ पर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो भी चीज़ रखा जाता है वो सब कॉन्शियस माइंड में वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे यदि वहाँ पर किताब रखा हुआ है तो आपका बच्चे को पढ़ने के टाइम में किताब दिखेगा। यदि वहाँ पर टेलीविज़न रखा है तो जैसे आप कहेंगे बच्चा, आपके बेटा पढ़ो, तो आपको क्या लगेगा, मम्मी मैं कार्टून देख लूँ क्या, मम्मी मैं ये चैनल देख लूँ क्या। वो बच्चे का दोष नहीं है। यदि वेस्ट साउथ वेस्ट में आप टेलीविज़न को हटा देते हैं, द मोमेंट आप वहाँ से रीलोकेट कर देते हैं तो देखेंगे बच्चे का परफॉर्मेंस एजुकेशन में नेचुरली बढ़ना स्टार्ट होगा। यदि वहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है तो आपकी सेविंग डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, आपकी सेविंग जीरो हो जाएगी। तो वहाँ से आपको वॉशिंग मशीन हटाना है। और यहाँ कोई टॉयलेट बना हुआ है या अननेसेसरी स्टोरेज है तो आपके सेविंग और एजुकेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा को बैलेंस कीजिए और
यदि आप वहाँ स्टडी टेबल रखाते हैं वो भी एक रेमेडीज़ है। माँ सरस्वती का एक फ़ोटो आप रख देते हैं वो भी आपके एजुकेशन को इन्हेंस करेगा। या फिर आप वेद व्यास जो महाभारत लिख रहे थे उसका कोई डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो आपका बच्चे का पढ़ाई करने का जो मन है, जो उसका जो इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं आपको एक मैजिकल रेमेडीज़ कहते हैं, यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं, कोई भी किताब पढ़िए और वेस्ट साउथ वेस्ट में उस किताब को आप रख देते हैं तो उसके सारे इंफॉर्मेशन, सारे कंटेंट आपके माइंड में डाउनलोड हो जाएगा नेचुरली। ये आप ट्राई करके देखिए, 45 डेज में उस बुक के सारे इंफॉर्मेशन और कंटेंट आपके माइंड में नेचुरली डाउनलोड हो जाता है। तो ये है इम्पैक्ट और साइंस ऑफ वास्तुशास्त्र। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप बुक रखिए, आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट का पेपर्स रखिए, यदि वो पॉसिबल नहीं है तो पिगी बैंक या गुल्लक आप रखिए और एक नियम भी बना लीजिए 1 रुपये 2 रुपये उसमें रखने का। तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो आप देखेंगे नेचुरली आपका इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसकी बात की जो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन हमें विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है, गेन्स एंड प्रॉफिट की डायरेक्शन है। और वेस्ट डायरेक्शन कंट्रोल होता है प्लैनेट सैटर्न के साथ, प्लैनेट शनि के साथ में। तो इस डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस होगा तो आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगा, आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर में प्रॉब्लम होगा और आपका जो भी काम करते मन चाहे गेंस नहीं मिलेंगे। तो वे वेस्ट साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट बना हुआ है या कोई भी डिस्कार्डेड आइटम है, मोस्टली रोस्टेड जो जंग लगा हुआ लोहा है या फिर कोई कॉपर का चीज़ है, कोई पित्तल का कोई भी मेटल ऐसा जंग लगा हुआ पड़ा है, तो उस डायरेक्शन के एनर्जी को वो ब्लॉक करता है और आपको मनचाहे गेंस नहीं मिलते हैं। यदि उसको आप बैलेंस करते हैं वेस्ट डायरेक्शन को और वहाँ पर एक वाइट कलर का पिरामिड आप रख दीजिए या फिर लक्ष्मी गणेश का मूर्ति या फोटो आप रख देते हैं तो भी वेस्ट डायरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण रेमेडीज है। या अष्ट लक्ष्मी की फोटो आप रख दीजिए वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि आपके 8 दिशाओं से, हर दिशा से आपके मन चाहे गेंस होगा और हर काम में प्रॉफिट होगा। यदि आप चाहते हैं आपके हर विश, जो आजकल जो ट्रेंड चला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यदि आपका कोई विश है उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके विश लिस्ट को वाइट पेपर में लिख के रेड कलर का पेन से लिखिए और वाइट कलर का पेपर होना चाहिए और वेस्ट डायरेक्शन उसको रख देते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। इसके बाद की जो डायरेक्शन है जिसको हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन और इमोशनल इम्बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। ये जो हमारा डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन या लो मूड के लिए जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, यदि यहाँ पर बेडरूम बना हुआ है और बहुत लंबा समय से 2-3 साल से आप सोते हैं, स्पेशली ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट लेडीज को, फीमेल को करता है। यदि यहाँ की कोई इम्बैलेंस है तो 100% थायराइड की प्रॉब्लम होगा। यदि कोई लेडीज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बेडरूम में सोती है, कोई लेडीज है, लड़की है, तो 100% 2-3 साल के बाद में थायराइड डिटेक्ट होता है। तो बेटर है अपनी बेडरूम को रिलोकेट कीजिए। कोई भी किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, वास्तु डिफेक्ट है, उसको बैलेंस कीजिए और एक डिटॉक्स का पिक्चर आप लगा देते हैं या फिर एक तलवार जो होता है स्वॉर्ड का भी आप एक छोटा सा सिंबलिक भी स्वॉर्ड रख देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशनल क्वेसेंट है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि यहाँ की डिस्टर्बेंस आपको इमोशनली इम्बैलेंस बना देगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वहाँ का बेडरूम एटलीस्ट आपको अवॉइड करना है। यदि वहाँ पर किचन आप बना दिए साउथ नॉर्थ वेस्ट समझ के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो आप वहाँ की एनर्जी को एलिवेट कर देगा और आपकी डिप्रेशन, आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी लेवल को भी इम्प्रूव हो जाएगा और वहाँ की एनर्जी फील्ड आपको एडिक्शन के लिए भी आपको एक्टिवेट करेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एडिक्शन, टेम्पटेशन, ड्रिंक, स्मोकिंग के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप ड्रिंकिंग के शौकीन हैं तो वहाँ बैठ के पीजिए, आपको एक अलग सा मज़ा आएगा। यदि आप ये जो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं तो उस जगह से मिनिमम टाइम स्पेंड कीजिए और वहाँ पर कोई आपके बॉटल्स या आपके अल्कोहल के बॉटल्स रखे हैं वहाँ उससे हटा दीजिए वहाँ से, अदरवाइज़ ये आपको एडिक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद की जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है सपोर्ट सिस्टम,
जो आपके जीवन में किसी भी तरह की सपोर्ट है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है, बैंकिंग एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, सपोर्ट सिस्टम को। हमारे जो ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में जो एंशिएंट टाइम में स्टोरेज करने के लिए कहा गया है नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में यदि किसी भी तरह की कोई वास्तु डिफेक्ट है, खासकर वहाँ पर टॉयलेट होना भी वास्तु डिफेक्ट कहलाता है। बिजनेस हाउसेस में बैंक करप्सी का जो प्रॉब्लम है वो आपके नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट ही जिम्मेदार है। यदि वहाँ पर आप नॉर्मल स्टोरेज है तो बहुत अच्छा है, बट यदि डिस्कार्डेड आइटम का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके सपोर्ट सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और आपको बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। यदि किसी भी आदमी को बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है यदि आपके घर परिवार में, तो आप जाके देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में यदि टॉयलेट बना हुआ है तो बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम 100% होता है। उसकी ईएमआई की प्रॉब्लम होगा या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या बहुत तरह की समस्या होगा, बैंक रिलेटेड सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। नॉर्थ वेस्ट को इसलिए कहा गया है सपोर्ट सिस्टम ऑफ द लाइफ। यदि आप चाहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट को इन्हेंस करें, यदि टॉयलेट है तो उसको वास्तु के हिसाब से नलीफाई कर दीजिए। बहुत ईजी रेमेडीज़ है, या तो कलर के द्वारा या फिर हमारा मेटल के द्वारा। यदि इस तरह की किसी भी सर्विस की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको बता दें विदाउट एनी डेमोलेशन वी कैन रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम साइंटिफिकली 100%। यदि कुछ नहीं है तो आप वहाँ पर एक दौड़ता हुआ सफ़ेद कलर का जो घोड़े का पेयर ऑफ गैलोपिंग वाइट हॉर्स का फोटो लगा देते हैं तो आपकी बैंकिंग के घोड़े दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपके हर तरह का सपोर्ट मिलना है। इसके बाद की जो डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन होता है अट्रैक्शन, इंटीमेंसी और सेक्स की डायरेक्शन है। जो वाइफ हस्बैंड के बीच का जो इंटीमेंसी है, जो अट्रैक्शन है, इसी डायरेक्शन से गवर्न होता है। यदि आप बिजनेस में हैं, बिजनेस यदि शोरूम है तो आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो पोटेंशियल बायर जो अट्रैक्ट होते हैं तो इसी डायरेक्शन का वो एट्रीब्यूट है। यदि ये डायरेक्शन बैलेंस है आपके घर में, आपके फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके शोरूम में, तो आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एक पोटेंशियल बायर अट्रैक्ट होगा और इजिली वो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो बाय कर लेगा। तो यदि आपको फ्रेश गुड्स है या सेलेबल गुड्स है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप डिस्प्ले करते हैं, वहाँ रखते हैं तो बहुत इजीली वो बिक जाएगा। यदि आपके घर में यदि कोई ऐसी लड़की है जिसको शादी करना है, बहुत दिन से यदि शादी नहीं हो पा रहा है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बीच में उसका यदि आप बेडरूम बेसी नहीं 3 से 6 महीना के लिए रख लीजिए, आप देखेंगे कि वो लड़की सी विल अट्रैक्ट द गुड अलायंस फॉर एज ए लाइफ पार्टनर। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट उसके लिए एक अच्छी जीवन साथी अट्रैक्ट करके ले आएगा। ये आपको 3 महीने या 6 महीने ट्राई करना है, कोई मैट्रिमोनियल की जरूरत है, नेचुरल रेमेडीज है। यदि किसी भी शादी करने योग्य लड़की को 3 महीना सुला दीजिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में, तो सी विल अट्रैक्ट द आइडियल अलायंस फॉर हिज लाइफ पार्टनर। तो इस तरह आपको मैं 16 दिशाओं का एट्रीब्यूट, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी क्वालिटी और उसके हमारे जीवन पे होने वाला प्रभाव के बारे में मैं बताया और उसके रेमेडीज में बताया। ये सारे रेमेडीज़ को प्रॉपर तरीके से आप एलिमेंटल बैलेंस कीजिए, आपके 16 डायरेक्शन को, और वास्तु दोष से दूर कीजिए। और जो मैंने आपको रेमेडीज शेयर किए हैं उस रेमेडीज़ को सही तरीके से अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग तरीके से वो घर मनी मैग्नेट हो जाएगा और इट विल बिकम द मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी, एवेंडेंस, सक्सेस। और आप देखेंगे आपके जीवन में सारी खुशियाँ, सारी एवेंडेंस, सारी हर सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। तो ये सारी डायरेक्शन को सबसे पहले घर को बैलेंस कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, हेल्दी बनाइए और इस रेमेडीज़ को अप्लाई कीजिए और मेरा विश्वास है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ से डॉक्टर सूरज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।